अयोध्या के दर्शन करने आता था उसको मालूम ही नहीं है कि मंदिर को गिरा दिया गया। आज भी अगर सुशासन का मतलब कहना है तो राम राज्य को बोलना ही पड़ता है। इसके पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वो अयोध्या की माफी की है। आजादी के बाद का सबसे बड़ा जन आंदोलन कोई बना तो अयोध्या आंदोलन बना, इसमें कोई इतिहास का ना नहीं बोल सकता। जब मंदिर तोड़ा गया था वहीं से ये संघर्ष शुरू हुआ। अयोध्या की आंदोलन और इस पर लिखी ये पुस्तक, ये बहुत डिटेल में मुहिम से मुहिम जानकारी के साथ लिखी गई पुस्तक है। कई जगह से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने पड़े होंगे, कई जगह से जानकारियां लेनी पड़ी होंगी, कई सारे ऐतिहासिक दस्तावेज को खंगालना पड़ा होगा, तब जाकर ये पूरा समायोजित हुआ होगा। मगर मैं हेमंत जी को कहना चाहता हूं, हेमंत जी आपने दुनिया के शायद सबसे लंबे टाइटल सूट का इतिहास लिखने का काम किया है और सबसे ऐतिहासिक टाइटल सूट का इतिहास लिखना है। ये पुस्तक बर्बरता और विध्वंस के खिलाफ संस्कृति की जिजीविषा के संघर्ष का एक इतिहास है। 600 साल पहले जो विध्वंस किया गया, इसके खिलाफ एक शब्द बोले बगैर लगभग 5 सदियों तक पूरे देश ने मौन संघर्ष किया। और जब सबर टूटा तो आजादी के बाद का सबसे बड़ा जन आंदोलन कोई बना तो अयोध्या आंदोलन बना, इसमें कोई इतिहास का ना नहीं बोल सकता। आजादी के बाद शायद ही कोई ऐसा आंदोलन होगा जिसने पक्ष में या विपक्ष में जन जन को आंदोलित किया, हर गांव को आंदोलित किया, हर गांव को अपने आंदोलन के साथ जोड़ा। कोई प्रेक्षक नहीं था, या तो कोई पक्ष में था या तो कोई विपक्ष में था, मगर हर एक व्यक्ति को जोड़ने वाला आजादी के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन था। और 20 पीढ़ियों का संघर्ष, और संघर्ष की गाथा पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। न जाने कितने लोग अपने प्राणों का बलिदान दिए, जीवन के बलिदान दिए। लगभग 100 साल तक एक समय कालखंड ऐसा गया कि कोई कन्याकुमारी से, कोई सुदूर गुजरात द्वारिका से अयोध्या के दर्शन करने आता था, उसको मालूम ही नहीं है कि मंदिर को गिरा दिया गया है। यहां आकर जब वो मंदिर को नहीं देखता था तब दिल में जो टीस खड़ी होती थी, मुझे लगता है कि अशोक जी ने जो आंदोलन शुरू किया, अशोक जी के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुआ, संतों के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुआ, वो मुझे लगता है कि बहुत सारी टीस जो खड़ी हुई इसका ही परिपाक था। निर्विवाद रूप से आजादी के बाद का ये सबसे बड़ा आंदोलन था और सबसे ज्यादा जन भावनाओं को जिसने जोड़ा, ऐसा आंदोलन था। मित्रों, अभी कुछ अंश पढ़ा, उसमें बताया कि अयोध्या का मतलब है युद्ध में जिससे जीता न जाए वो। मगर अयोध्या और राम दोनों को अलग नहीं कर सकते। राम की स्मृति और राम का संस्कार, इसके सामने भी कितने आक्रांत आए, कोई नहीं जीत पाया। आज भी अगर सुशासन का मतलब कहना है तो राम राज्य को बोलना ही पड़ता है। शासक और शासनकर्ता, राजा और राज्य, ये दोनों की आइडियल कल्पना, आदर्श कल्पना क्या? तो शासक की आदर्श कल्पना राम और शासन की आदर्श कल्पना राम राज्य। ये आज भी त्रेता युग से आज तक ये जनभावनाओं के अंदर रची बसी है और गाढ़ी श्रद्धा के साथ रची बसी। युगों की काल गणनाओं को मान ले, और मैं तो मानता ही हूं, तो त्रेता का मतलब होता है 12-13 लाख साल पहले। 13 लाख साल पहले
जो हुआ उसको आज भी भारत का बच्चा बच्चा जन जन मान कर चलता है, भक्ति भाव से उसको प्रणाम करता है और उसको आदर्श मानता है। इतिहास को मिटाने के, इतिहास को भुलाने के लिए कितने भी प्रयास हो, मगर वो कोई मिटा नहीं पाएगा। मेरी हृदय की गहराइयों से श्रद्धा है, जितने भी प्रयास किए गए विफल गए हैं और जितने भी प्रयास किए जाएंगे वो सब विफल होंगे, क्योंकि इसकी जिजीविषा इतनी अक्षुण्ण है, इतनी प्रबल है कि इसके पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। वो अयोध्या की माफी की है। इस संस्कृति की जो जिजीविषा है, इसको अभी भी सैकड़ों साल तक कोई परास्त नहीं कर सकता, ऐसी मेरी श्रद्धा है। और मैं ये श्री राम का और उनके आदर्शों के प्रति देश की जनता का पूज्य भाव ही मानता हूं कि आज भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी गांव में चले जाइए, गांव में बाकी क्या है इसकी हाँ ना में रिपोर्ट आ सकती है, लाइट पहुंची है नहीं पहुंची है, गांव में सुविधाएं है या नहीं है, मगर राम जी मंदिर नहीं है, ऐसा कोई गांव आज भी देश भर में नहीं मिल सकता और इसको कोई मिटा भी नहीं सकता। मित्रों, ये परंपरा का, इसको संभालने का, पुनर्जीवित करने का, संस्कृति को आगे बढ़ाने का और संस्कृति पर जो बर्बर आक्रमण हुआ था उसके मौन प्रतिकार का ये इतिहास है। और मैं मानता हूँ ये इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से आपने युवा पीढ़ी के सामने रखने का काम किया है। हेमंत जी जो बाबरी ध्वंस के बाद पैदा हुए, उनको वो आंदोलन की कोई मालूमात नहीं है, वो अनुभव भी नहीं कर सकते थे, मगर आपके पुस्तक के माध्यम से ये अनुभव अब उनको आएगा कि ये कितना बड़ा आंदोलन हुआ था और किन मुद्दों पर हुआ था। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा काम हुआ है। एक बेहद प्रामाणिक दस्तावेज आपने देश की जनता के सामने रखा है। आपने कहा कि 5 घटनाएं थी, इसमें मैं थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी 5 घटनाएं नहीं थी, छठी एक घटना भूल गए, जब मंदिर तोड़ा गया था वहीं से ये संघर्ष शुरू हुआ है। आप मूर्ति प्रकट हुई तब से कहते हैं, मैं मानता हूं मंदिर तोड़ा गया तब से संघर्ष हुआ है, इसलिए 6 घटनाएं थी। मूल बात तो ये थी कि वहां पर मंदिर तोड़ा गया था और ये जो मौन आक्रोश था उसी ने ये आंदोलन को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा संबल दिया। और आज मैं पूरी पुस्तक तो के बारे में बताना नहीं चाहता, मगर इतना बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने इसको रिपोर्ट किया है, जो आपने उस वक्त रिपोर्टिंग की, मैंने नहीं पढ़ी क्योंकि मैं गुजरात में रहता था, वहां हिंदी जनसत्ता आती नहीं थी, गुजराती में आपको कोई छापता नहीं था, तो मैंने नहीं पढ़ा है आपकी रिपोर्टिंग को। मगर अभी आपने जो इसका चित्रण, इसका वर्णन ये पुस्तक में किया है, मैं मानता हूं कि नज़र के सामने जो लोग भी राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़े हुए हैं, अयोध्या पहुंचे नहीं पहुंचे, बीच में पकड़े गए, कहीं जेलों में रहे हो, बड़े बड़े स्टेडियम जेलों में तब्दील कर दिए, कहीं रहे हो, मगर उस वक्त जो थे वो सबको आंदोलन की याद बिल्कुल फिल्म की तरह आंख के सामने से पसार हो जाए, इस प्रकार का बहुत अच्छा चित्रण आपने इस पुस्तक के अंदर किया है। इसलिए भी मैं आपको साधुवाद देता हूँ। हेमंत जी ने जिस प्रकार से इसका वर्णन किया है, और उन्होंने लिखा भी है कि वो वहाँ थे, वो एज अ रिपोर्टर गए थे, तो एक प्रकार से उनका फर्स्ट पर्सन अकाउंट है, तो वाचकों को इसका फायदा बहुत मिलेगा। और हेमंत जी अच्छे लेखक भी है। मैंने द्वितीय नास्ति को पूर्ण रूप से पढ़ा है, उनकी हिंदी पर भी पकड़ है, शब्दों पर भी पकड़ है, और धारा प्रवाह बनाने की कला भी ईश्वर ने उनको दी है। इनके पिताजी से ही शायद ये प्राप्त किया होगा। पद्मश्री मनु शर्मा जी भी हिंदी के बहुत सिद्धहस्त लेखकों में थे। मित्रों, राम जन्मभूमि का आंदोलन जब से वहाँ पर मंदिर तोड़ा गया वहाँ से शुरू हुआ है, और जब तक संस्कृति का विजय नहीं होगा
तब तक ये चालू रहेगा। परंतु इसका जो इतिहास लिखने का आपने काम किया है हेमंत जी, ये बहुत सराहनीय है और मुझे पूर्ण श्रद्धा है कि लोकतंत्र के अंदर हमेशा विजय जनभावनाओं का ही होता है, लोगों की श्रद्धा का ही होता है और ये आंदोलन भी इसी दिशा में जाएगा, ऐसी मुझे पूर्ण श्रद्धा है। मैं फिर से एक बार आज हेमंत जी को हृदय से साधुवाद भी देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने इस आंदोलन को बहुत अच्छे तरीके से विशेषकर नई पीढ़ी के सामने रखने का काम किया है। वो ये संघर्ष को और संस्कृति के धारा प्रवाह को आगे पहुंचाने में बहुत मददरूप होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।